हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपके लिए UIDAI एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 8 आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो इसमें हम आपको यहाँ पर आधार सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर के एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप भी अपना आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं, बहुत ही आसान और इजी प्रोसेस के साथ। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना एग्ज़ाम देना होता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के जो चैप्टर है अगर वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे हमारे चैनल पर जाकर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। इससे जो पहले के चैप्टर हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको हमने वहाँ पर उनका लिंक दे दिया है, तो आप उनको वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इजी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है जो कि उनको यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप भी अगर 100+ यहाँ पर अपने नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको टोटल यहाँ पर 9 चैप्टर हैं, वह सभी आपको यहाँ पर देखने होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली यहाँ पर आपको यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर से एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इस चैनल पर 9 वीडियो है जो कि हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज यहाँ पर बनाई हुई है। तो अगर आप इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो जो इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर 100+ ही आएंगे, यानी कि हम यहाँ पर आपके जो पास आने की है जो यहाँ पर हम गारंटी आपकी लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, जिसमें इसका जो नेम हो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। यहाँ पर इसका जो नेम हो यहाँ पर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की, तो देख सकते हैं टोटल इसमें जो क्वेश्चन है वो 24 है, यानी कि इस चैप्टर में टोटल 24 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको यहाँ पर पढ़कर ही पता लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकी जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, चाहे वह मृत हो या फिर जिंदा, वास्तविक हो या फिर काल्पनिक, उसे एक निश्चित समयावधि के लिए कारावास का यहाँ पर दंडनीय दिया जाएगा, जिसे डैश डैश वर्ष तक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जिसको यहाँ पर 3 साल के लिए 3 वर्ष तक यहाँ पर इसमें बढ़ाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकी की जानकारी या फिर बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करके मृत, जिंदा या फिर वास्तविक या फिर काल्पनिक का प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, उसे देख सकते हैं जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जिसे डैश डैश रूप तक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं यहाँ पर सिंपल से आपको ट्रिक बता दूँ, अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में 10,000 का ऑप्शन देखने को मिले तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको राइट कर दीजिएगा। जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में यहाँ पर 10,000 का ऑप्शन मिलेगा तो वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसमें आपको सिंपल से ट्रिक बता दूँ, अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी आपको 10,000 का ऑप्शन देखने को मिले तो आप उसको राइट कर दीजिएगा, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या फिर बायोमेट्रिक सूचना बदलता है, या फिर किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे डैश डैश वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे यहाँ पर देख सकते हैं जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 10,000 रुपये तक हो सकता है।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर फिर से आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपको 10,000 देखने को मिले तो आपको जो इसके ऑप्शन है उसमें आपको 3 साल करना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में आपको 3 साल देखने को मिले तो आपको इसके ऑप्शन में 10,000 लगाना होगा। तो यही है जो क्वेश्चन है आपको एक्सचेंज करके यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। यानी कि जो अभी से पहला का जो क्वेश्चन था उसमें वहाँ पर नीचे ऑप्शन में 10,000 दिया था, लेकिन क्वेश्चन में वहाँ पर 3 साल दिया हुआ था। तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट करके यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में 10,000 का देखने को मिले और ऑप्शन में आपको 3 साल देखने को मिले तो आप डायरेक्टली 3 साल कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में 3 साल देखने को मिले तो ऑप्शन में अगर आपको 10,000 देखने को मिले तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर 10,000 कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मैंने इसमें आपको बता दिया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से, तो फ्रेंड्स इसको भी आप देख सकते हैं लगभग सेम है। इरादे से या फिर आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफिक सूचना या फिर बायोमेट्रिक सूचना बदलता है, या फिर किसी भी जनसांख्यिकी जानकारी या फिर आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहरूपी अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 साल। तो फ्रेंड्स मैंने भी आपको बताया है यहाँ पर आपको 3 साल मिला है, तो इसमें बेसिक आपको यहाँ पर ऑप्शन में 10,000 देखने को मिलेगा, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं यहाँ पर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें डैश की जगह 10,000 रुपये यहाँ पर करना होगा। देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 10,000। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में 3 साल यहाँ पर देखने को मिले, 3 वर्ष आपको देखने को मिले, तो ऑप्शन में डायरेक्टली आपको 10,000 पर क्लिक कर देना है। अगर और क्वेश्चन में आपको 10,000 देखने को मिले तो आपको ऑप्शन में डायरेक्टली यहाँ पर 3 वर्ष यहाँ पर या 3 साल में आपको क्लिक करना है, वही इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण या व्यवहार से, या फिर यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जो डैश रुपये तक हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसके भी मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी ऑप्शन में 1 लाख का ऑप्शन देखने को मिले तो आप उसको डायरेक्ट उसको राइट कर दीजिए। तो जो भी ऑप्शन में यहाँ पर 1 लाख आपको देखने को मिलेगा तो वही उसका राइट आंसर होने वाला है। तो अब हम इसमें आगे भी आपको कुछ ट्रिक यहाँ पर इसमें बताने वाले हैं। तो जिस भी यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1 लाख का ऑप्शन देखने को मिले तो वही इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है या देख सकते हैं जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जो 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो डैश रुपये से कम नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 लाख। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे, तो मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर अभी आपने बोला है कि अगर क्वेश्चन में 3 साल देखने को मिले तो हमें यहाँ पर 10,000 पर क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ इसकी टर्म्स और कंडीशन भी है कि ये जो ट्रिक है कहाँ पर आपको फॉलो करनी है। तो जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3 साल देखने को मिल रहा है और ऑप्शन में आपके पास आ जाते हैं 10,000 और 1 लाख, दोनों ही ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, तो इनमें जोन सा बड़ा होगा, यानी कि जो 1 लाख होगा, अगर ऑप्शन में आपको 1 लाख भी देखने को मिलता है तो 1 लाख ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1 लाख नहीं देखने को मिलता है तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर 10,000। तो ये सेम आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में 1 लाख भी देखने को मिले तो जिसमें भी 1 लाख आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 लाख आपको नहीं देखने को मिलता है तो फिर आपका जो है कि रहे यहाँ पर 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह इसकी एक ट्रिक है, आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वह होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में से इसके लिए निश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बस इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है कि जो मैंने भी यहाँ पर यूज़ किया तो मैं उसको बता दूँ। कंप्यूटर सोर्स कोड, तो आप बस इसको याद कर लीजिए, इस वर्ड को कंप्यूटर सोर्स कोड
और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो है यहाँ पर 2000 की धारा 65। तो 2000 की धारा 65 इसका यहाँ पर राइट आंसर कर दीजिएगा। कंप्यूटर सोर्स कोड 2000 की धारा 65। तो बस आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ये इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर यहाँ पर देख सकते हैं कंटेमिनेट कंप्यूटर वायरस को और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित का अधिनियमों में इनके लिए निश्चित किए गए हैं। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 यानी कि 43। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने भी आपको बताया है कंप्यूटर सोर्स कोड उसके लिए हो जाएगी 2000 की धारा 65, और जो कंप्यूटर कंटेमिनेंट है उसके लिए यहाँ पर हो जाएगी 43 यानी कि 43। तो इन दो शब्दों को इन दो वर्ड को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों। कंप्यूटर सोर्स कोड उसके लिए हो जाएगी यहाँ पर धारा 65, और यहाँ पर कंप्यूटर कंटेमिनेंट के लिए हो जाएगी धारा 43। तो बस आप इनको ही यहाँ पर रख लीजिए, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या फिर धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का देख सकते हैं अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है को कारावास की सजा होगी, जिसे डैश डैश साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर धारा 3 की उपधारा 2 हो या फिर धारा 8 की उपधारा 3 हो, यानी कि इसमें आप कुछ इसमें देख रहे हैं, तो उसमें देख सकते हैं उसमें हम जो उसको बढ़ा सकते हैं, जो कारावास की जो सज़ा होगी उसको हम 1 साल के लिए यहाँ पर इसमें बढ़ा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष यानी कि 1 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको अपने हिसाब से इसमें पढ़कर जाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा या उस पर जुर्माना हो सकता है जो डैश डैश रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, अगर बात आती है 1 वर्ष की, तो जैसे कि यहाँ पर आई है कि 1 वर्ष तक कारावास का दंड दिया जाएगा, फिर यहाँ पर इसको जो जुर्माना है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो जुर्माने का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000। यानी फ्रेंड्स 3 साल आता है तो 3 साल के लिए 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लगाना है। अगर ऑप्शन में आपको 1 लाख देखने को मिलता है तो आप 1 लाख पर क्लिक कीजिए। अगर आपको 1 लाख ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्टली 10,000 पर क्लिक करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है 1 वर्ष वाले के लिए, यानी कि 1 वर्ष वाले के लिए क्या होगा, तो अगर 1 वर्ष यहाँ पर आता है तो उसके साथ 25,000 रुपये का जुर्माना आपको यहाँ पर भरना होगा। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जो कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, तो उनमें हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, देख सकते हैं। और दंड नंबर फर्स्ट, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी होगा। और देख सकते हैं सेकंड नंबर, जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। थर्ड देख सकते हैं, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और फोर्थ देख सकते हैं, जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकता है। सही दंड की पहचान करें। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर 1 साल आ जाता है तो उसके साथ 25,000 रुपये तक का जुर्माना हमें भरना होता है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बहुत ही ध्यान से इसमें क्वेश्चनों को पढ़ना है। इनमें ज़्यादातर कैंडिडेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको बताया है कि 1 साल के लिए 25,000 रुपये है, और अगर 3 साल का वहाँ पर नाम आता है तो उसके साथ 10,000 रुपये। और अगर ऑप्शन में 1 लाख देखने को मिलता है तो आपको 10,000 को छोड़ देना है, उसकी जगह आपको 1 लाख रुपये को वहाँ पर
सिलेक्ट करना होगा। तो गारंटेड आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, जो कोई भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ दिए गए कुछ दंड है। तो ज़्यादातर इन क्वेश्चनों का आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आप यहाँ पर इसमें देख लीजिए। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हैं। एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जिसे 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर 4, जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा कौन सा है वो भी देख लेते हैं। यानी कि एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जिसे 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन में जो इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कुछ भी यहाँ पर आपको बताया नहीं गया है। तो इसमें आपको डायरेक्टली बोला गया है कि जो भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की धारा 3 के उल्लंघन, तो उल्लंघन में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली यहाँ पर 1 साल के लिए और 10,000 रुपये तक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इसके जो पहले वाले के जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यानी कि 1 साल के लिए और 25,000 रुपये तक का बढ़ाया जा सकता है, वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 1 साल या फिर 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है ये मिलता है, तो आप इसको यहाँ पर राइट कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट और इसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपको बार बार रिपीट हुआ है। यानी कि देख सकते हैं एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और देख सकते हैं एक अवधि के लिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन, एक अवधि के लिए एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर आपको 2 बार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये इसमें मैच कर दिया गया है। लेकिन ये इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वहाँ पर बिल्कुल भी एक्सचेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर पढ़कर जा रहे हैं सेम ऐसे वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ अदालतों के नाम दिए गए हैं, तो आपको उनको यहाँ पर बताना है। ये उन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्राथमिक न्यायालय, न्यायिक सेवा आयोग। तो हमें उन अदालतों की पहचान करनी है जिसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसके तहत किसी अपराध को दंड दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये भी एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में आपको देखने को मिले ये तो कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि ये तो आपको एग्जाम में जाकर ही पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आपको पेश किया गया है। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि आप जो क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो तभी आप यहाँ पर 100+ अपने नंबर लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर 100+ मार्क्स यहाँ पर लेकर आ भी रहे हैं और आप भी लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं, तो हमें उनको यहाँ पर बताना है, क्योंकि
हमें रैंक की पहचान करनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर, और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस सहायक निरीक्षक। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा थर्ड। तो इसमें देख सकते हैं थर्ड कौन सा है, तो थर्ड में हो जाएगा यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कोई त्रुटि पाई गई है जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान की प्रमाण पते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन से हैं। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेटर, पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार या फिर परिचयकर्ता, इन लोगों में से किसी इस अपराध के लिए सजा होगी। तो यह जो यहाँ पर देख सकते हैं कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने के बाद वहां पर नकली या फिर पहचान के प्रमाण या फिर पते के प्रमाण के साथ वहां पर नामांकन किया गया था। तो यहाँ किन लोगों को यहाँ पर सजा होगी तो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो जाएगा ऑपरेटर और पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर। ऑपरेटर और सुपरवाइजर को यहाँ पर इस अपराध के मामले में सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 16 जांच के दौरान यह पता चलता है कि एक फोटो POP आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं, इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी। तो इसका भी जो फ्रेंड्स जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑपरेटर और सुपरवाइजर। तो इसमें भी जो फोटो लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोटो लेता है वह एक ऑपरेटर ही यहाँ पर कैप्चर करता है, तो इसके लिए भी या फिर ऑपरेटर को या फिर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर को इसके लिए भी अपराध के लिए सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है, यानी कि जो प्राधिकरण के द्वारा अधिकृत नहीं है किसी कार्य को करने के लिए और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या फिर कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम में संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। तो कौन से दंड हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो 30,000 से कम नहीं होगा। सही विकल्प को पहचानें। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर है, राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कौन सा है तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हैं एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 3 साल के लिए अगर आपको 10,000 ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, और उसके साथ अगर 1 लाख भी मिल रहा है तो आपको 10,000 को छोड़ देना है, आपको 1 लाख को ही सिलेक्ट करना होगा। तो इसका हो जाएगा 3 साल तक उसकी जो कारावास की जो समय उसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, उसकी जो जुर्माना है वो 1 लाख तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी UIDAI से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी उसमें आपको डाउट है, कोई आप कमेंट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी, छिपे, नष्ट करने या फिर बदलने का कारण बनता है, वह दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, तो कौन कौन से दंड है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट देख सकते हैं एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो 1 लाख तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, एक सिंपल सी ट्रिक बता दिया है। 3 साल के लिए सिंपल आपको अगर 1 लाख कहीं मिलता है तो आप 1 लाख कर दीजिए, वरना अगर 10,000 मिलता है तो 10,000 तो आपका राइट आंसर होना ही होना है। तो इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक ऐसी ट्रिक बता दी है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन को देखते ही आप उस पर यहाँ पर इसका राइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कीजिए।
बस इसका जो मैंने प्रोसेस आपको बताया फॉलो करने का, बस आपको इसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जो कोई भी एक नामांकन एजेंसी एक अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 के उपधारा 2 या फिर धारा 8 के उपधारा 3 के अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं, तो दंड कौन से वो भी देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना जो 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको फ्रेंड्स बता दिया है कि 1 साल के लिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं उसका जो है वो कार्यवास, उसका जो कारावास है उसको 1 साल तक बढ़ाया जाएगा। और उसमें जो जुर्माना है वो यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वह जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा डिपॉजिटरी तक पहुंचने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने से इनकार कर देता है, तो वह दंडनीय होगा। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन कौन से हैं। एक अवधि के लिए कारावास जो 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और देख सकते हैं जुर्माना जो 10,000 1 लाख से कम नहीं होगा। एक अवधि के लिए कारावास जो 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना जो 30,000 से कम नहीं होगा। तो इसमें बताना है कि सही विकल्प को पहचानें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड है इसका, मैंने आपको बताया है कि 3 साल के लिए उसका कारावास बढ़ाया जाएगा और 1 लाख रुपए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक है ये भी, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो वो कौन से अपराध हैं उनको हमें यहाँ पढ़ना होगा। एक व्यक्ति या कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है या फिर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करती है या फिर कारण बनती है। एक व्यक्ति या फिर कंपनी केंद्रीय डाटा पहचान रिपोजिटरी में डेटा अक्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है। देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या फिर अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश करने या फिर कराने का कारण बनती है। एक व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी पहचान की जानकारी एकत्रित करती है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर इसके राइट ऑप्शन पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम इनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति या फिर कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है या फिर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है या फिर कारण बनती है। दूसरा हो जाएगा, एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा अक्षतिग्रस्त होने का कारण बनती है। एक व्यक्ति या फिर कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या फिर अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश में करने का या प्रवेश करने का कारण या फिर कराने का कारण बनती है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अपराध लगभग सेम है, तो हम चलते हैं इसके डायरेक्ट ऑप्शन पर। इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट हमारा हो जाएगा किसी व्यक्ति या फिर कंपनी वाला, दूसरा हो जाएगा कोई व्यक्ति या फिर कंपनी अगर किसी व्यक्ति को, और हमारा फोर्थ हो जाएगा एक व्यक्ति या फिर कंपनी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं, लगभग दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सेम हैं, तो इनमें भी आपको वही ऑप्शन चूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिक है वो यहाँ पर जल्दी से फॉलो नहीं करेगी। तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो ऐसे चुनने हैं, जैसे कि आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड इकट्ठा हो गया और उसके साथ आ गया फोर्थ। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी लगभग आपको ऐसे ही मिलेगा जैसे पहला के क्वेश्चन था, उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है फ्रेंड्स, तो इनको तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर अच्छे से पढ़ना ही होगा, क्योंकि इनमें हर जो ट्रिक है वो यहाँ पर हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं करेगी। तो इनमें आप अपने तरीके से इनको आप याद कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो कौन से अपराध है। तो यह भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड यानी कि एक व्यक्ति या फिर कंपनी। तो फ्रेंड्स मैं इसमें एक ट्रिक आपको यह तो बता सकता हूँ कि इसके जो जितने भी जो इसके राइट ऑप्शन होंगे उनमें एक व्यक्ति या फिर कंपनी का ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में एक व्यक्ति या फिर कंपनी, और थर्ड देख सकते हैं एक व्यक्ति या फिर कंपनी। तो ये आपको पिछले ऑप्शनों में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये भी किसी में देखने को मिलता है तो आप इसको राइट कर दीजिएगा। तो फिर भी ये जो ट्रिक मैंने आपको अभी बताई है ये यहाँ पर 100% काम नहीं करेगी। इसमें आपको ऑप्शन को जो है कि वो ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं, तो इसमें भी यहाँ पर आपको कुछ अपराध दिए गए हैं, तो इसमें भी आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। चलते हैं इसके ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड देख लेते हैं इसका कौन सा है। सेकंड में देख सकते हैं एक व्यक्ति या फिर कंपनी। तो देख सकते हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर कंपनी, लेकिन यहाँ पर बताया गया है एक व्यक्ति या फिर कंपनी। सेकंड और थर्ड में देख सकते हैं एक व्यक्ति या फिर कंपनी, तो यह भी इसका सेम है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में आपको बहुत कंफ्यूजिंग किया जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास देखने को आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में मुश्किल से आपको एक ही क्वेश्चन आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो इनमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो अदर क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी इन पर भी फोकस कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके नंबर यहाँ पर बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स यह थे आज की इस वीडियो में यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, और हमने आज की इस वीडियो में आपको टोटल 24 क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं तो आपको इसमें पढ़कर ही पता लगेगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सोल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आधार एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर किसी भी टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब वहाँ पर जरूर देंगे। और फ्रेंड्स आप हमें जो हमारी वीडियो है आप उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत ही हौसला मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका एक लाइक करने में, एक शेयर करने में, एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।